हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मैच। और ये मैच होने वाला है 7 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको पूरा वीडियो अपडेट्स, वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। कोई भी टॉस रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, वो सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी प्लेयर अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब अगर बात करें मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूएई में। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ की जो पिच है वो ड्रायर साइड पे ही खेला है और बैटर्स के लिए काफी डिफिकल्टी हो रही है यहाँ पे। और स्पिनर्स इस गेम में भी की रहेंगे। लास्ट के आपने 4 गेम्स देखे होंगे जो यहाँ पे हुए थे, वहां स्पिनर्स का ही बोलबाला था। और इस मैच में भी कुछ वैसी ही उम्मीद करके चल सकते हैं। अब अगर बात करें प्रीवियस कुछ स्कोर्स की इसी टूर्नामेंट की, तो थर्ड लास्ट मैच जो यहाँ पे हुआ उसमें पाकिस्तान वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 116 रन। श्रीलंका वुमेन चेस करते हुए 85 रन ही बना पाई 9 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 5, स्पिन को 14 विकेट मिले थे। चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। वहां पे श्रीलंका वुमेन ने बनाए 93 रन 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। और ऑस्ट्रेलिया वुमेन 94 रन 4 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में चेस कर गया। और उस मैच में पेस को 1 और स्पिन को 9 विकेट मिले थे। अब अगर बात करते हैं जो यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था वो इंग्लैंड वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन था। इंग्लिश वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 118 रन 7 विकेट के नुकसान पे। वहीं बांग्लादेश वुमेन 97 रन ही बना पाया चेस करते हुए 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। उस मैच में पेस को 3, स्पिन को 10 विकेट मिले थे। तो आप देखेंगे कि ज्यादा विकेट स्पिनर्स को ही मिल रहे हैं। और क्योंकि ओवर्स भी ज्यादा स्पिनर्स डाल रहे हैं तो टीम के जितने पार्ट टाइमर्स भी हैं, अब क्योंकि पिच से उतना मदद मिल रहा है तो वो भी ओवर्स डाल रहे हैं। अब बात करें एवरेज स्कोर की, तो यहाँ एवरेज स्कोर 120 से 140 के बीच में रहेगा। अब अगर बात करें लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो इंग्लैंड 5 में से 4 मैचेस जीत के आ रही है। वहीं साउथ अफ्रीका अपने 5 में से 3 मैचेस जीत के आ रही है। अगर अब बात करें हेड टू हेड की, तो इंग्लैंड वुमेन 19 मैच जीत चुकी है, वहीं साउथ अफ्रीका वुमेन ने सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्लेइंग 11 की, तो लॉरा वॉल्टवॉट ओपन करेगी तास्मिन ब्रिड्स के साथ। फिर आएंगे मारिजान कैप, एनके बॉश, सुने लुइस, क्लोई ट्रेवन, नेहान डे क्लर्क, एनी डिरेक्सन, सिनोलो जाफ्ता और एन मबाला अबयोंगा खाका। अब अगर बात करें यहाँ पे ओवर डिवीजन की, तो देखिए खाका अपने पूरे ओवर करेंगी, मेरिजान कैप अपने पूरे ओवर करेंगी और एन मबाला अपने पूरे ओवर करने चाहिए। और जैसे विकेट खेल रहा है उस केस में क्लोरी टेरॉन को भी अपने पूरे ओवर करने चाहिए। तो ये अप्रोक्सीमेट 16 ओवर्स हो गए। उसके बाद जो बचे 4 ओवर हैं उसमें 2 ओवर सुनेलूस को करना चाहिए। एक आक ओवर आप नैंडी क्लर्क से देख सकते हैं और ए डायरेक्शन से भी एक आक ओवर आप देख सकते हैं। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो अभयंगा खाका और नैडीन डे क्लर्क अपने डेथ ओवर्स करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो लॉरा वर्ल्डबॉट 73 मैचेस की 67 इनिंग्स में 1824 रन है, 36 का एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और ऐसी विकेट्स पे ये आपको आराम से रन बना के दे के जा सकती हैं। और प्लेयर्स भले ही यहाँ पे स्ट्रगल करें लेकिन ये एक छोर पकड़ के ठीक ठाक आपको 30-40 रन बना के दे के जा सकती हैं। तो इनको जरूर कवर करिएगा इस मैच में। फिर आती है तास्मैन ब्रिज, तो 58 मैचेस की 55 इनिंग्स में 1442 रन है, 32 का एवरेज, 106 का स्ट्राइक रेट। बात करें लास्ट 5 मैचेस की, तो 250 के स्कोर्स आ चुके हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि स्लो पिचेस पे ये ज्यादातर नहीं चलती हैं। बैटिंग विकेट होएगा तो ये अच्छी प्लेयर है, लेकिन जहां पे पिच थोड़ा सा भी स्लो होता है वहां इनका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो इसलिए अच्छी पिक नहीं रहेंगी, आराम से छोड़ दीजिएगा, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आती है एनके बॉस, तो 42 मैचेस की 33 इनिंग्स में 755 रन है, 26 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट, 8 विकेट्स ले रखी है। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो 46 का एक अच्छा स्कोर आया है, 24 और 17 के स्टार्ट्स मिले हैं। लेकिन ये भी स्लो विकेट पे उतना अच्छा नहीं खेलती है, तो आप इनको भी आराम से छोड़ सकते हैं, ग्रैंड लीग की ट्राई करिएगा। फिर आती है मारिजन कैप, तो 108 मैचेस की 90 इनिंग्स में 1532 रन है, 20 का एवरेज,
103 का स्ट्राइक रेट, 85 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें अगर रीसेंट फॉर्म की तो फॉर्म अच्छा चल रहा है और ये इनकी मेन स्ट्राइक बॉलर है और हमेशा विकेट कैटेगरी में रहती हैं, ये विकेट्स लेके जाती हैं, साथ ही साथ बैटिंग बैकअप रहेगा तो जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है सुनील लुइस, तो 121 मैचेस की 88 इनिंग्स में 1347 रन है, 21 का एवरेज, 106 का स्ट्राइक रेट है, 51 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें अगर लास्ट के कुछ मैचेस की तो फॉर्म ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन ये इसलिए भी इस मैच में इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बॉलिंग बैकअप ये दे के जाएंगी आपको। इस वजह से अगर पिच स्लो होता है तो वहां पे ये 2 से 3 ओवर्स आराम से करके जाएंगी, तो आपके लिए अच्छे पिक हो जाती है, साथ ही साथ बैटिंग तो करेंगी। फिर आते हैं क्लोई ट्रेवन, तो 103 मैचेस की 82 इनिंग्स में 1190 रन है, 20 का एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट है, 36 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें अगर लास्ट के 5 मैचेस की तो बैटिंग से उतना ज्यादा कुछ करा नहीं है और बॉलिंग में भी विकेट्स नहीं मिले हुए हैं, लेकिन ये अपने 4 ओवर्स करके जाएंगी और हो सकता है डेथ में भी 17वां या 18वां ओवर ये लेके आ जाए और साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप तो रहेगा ही, तो इस वजह से आपके लिए अच्छे पिक हो जाती है, इनको जरूर कवर करके चलिए। आती है नदीम क्लर्क, तो 57 मैचेस की 41 इनिंग्स में 527 रन है, 26 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट है, 42 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म कुछ खास चल नहीं रहा है, ओवर्स कटने की पूरी पूरी उम्मीद है। बस एक पॉजिटिव है इनके साथ कि डेथ में बॉलिंग करने आएंगी और वहां पे हो सकता है विकेट लेके चली जाए, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग करता है उस केस में आप इनको आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आती है ए डायरेक्शन, तो 14 मैचेस की 6 इनिंग्स में 70 रन है, 17 का एवरेज, 134 का स्ट्राइक रेट है, 3 विकेट ले रखे हैं। बॉलिंग उतनी ज्यादा मिलेगी नहीं, बैटिंग आने के चांसेस कम है, तो आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है सिनोला जाफ्ता, इनको भी आप आराम से छोड़ सकते हैं, बैटिंग बहुत ही नीचे आती है। फिर आती है एन मवाला, तो 53 मैचेस में 42 विकेट्स ले रखे हैं, रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है और स्लो पिचेस पे ये ज्यादातर अच्छा करके जाएंगी, 1-2 विकेट्स आपको दिला के जाती हैं, तो जरूर कवर करके चलिए, अच्छे पिक रहेंगी आपके लिए। फिर आती है अबेओंगा खाका, तो 63 मैचेस में 50 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन वार्म अप मैच में अच्छा करके आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई होगा, लेकिन इनके भी ओवर्स कटने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करती हैं तो ये अच्छी ऑप्शन रहेंगी क्योंकि वहां पे डेथ में 2 ओवर्स कंफर्म रहेंगे। साउथ अफ्रीका अगर सेकंड बॉलिंग कर रहा हो उस केस में अच्छी पिक नहीं रहेंगी, आराम से छोड़ दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड वुमेन के स्क्वाड की, तो मिया बुशे ओपन करेंगी डैनियल व्हाइट के साथ, फिर आएंगी नैट शिवरब्रंट, हेदर नाइट, एलिस कैप्से, एमी जोन्स, डैनियल गिब्सन, चार्ली डीन, सोफी एक्लरस्टोन, सारा ग्लेन और लिंडसे स्मिथ। अब अगर बात करें यहाँ पे ओवर डिवीजन की तो देखिए लिंडसे स्मिथ, सारा ग्लेन, सोफी एक्लरस्टोन और चार्ली डीन ये अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगी, ये हो गए 16 ओवर्स। अब जो बचे 4 ओवर्स हैं उसमें ज्यादा ओवर्स नैट सिवरब्रंट के करने के हैं, तो वो वहां पे 3 ओवर या 2 ओवर्स के करीब करेंगी और फिर एक आध ओवर आपको एलिस कैप्से से भी दिख सकते हैं। एलिस कैप्से ने लास्ट मैच में ओवर नहीं डाला था, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद अगर पिच स्लो हो तो इनको मौका मिल जाए बॉलिंग करने का भी। बात करें डेथ ओवर्स की तो सोफी एक्लिस्टोन डेथ में कंफर्म है, सेकंड बॉलर कोई भी हो सकता है, वहां चार्ली डीन भी डाल सकती हैं, सेरा ग्लेन भी डाल सकती हैं। तो अगर अब बात कर ले इंग्लैंड के प्लेयर्स के स्टार्ट्स की तो मिया बूचे 36 मैचेस की 29 इनिंग्स में 561 रन है, 23 का एवरेज है, 121 का स्ट्राइक रेट है। बात करें रिसेंट के कुछ मैचेस की तो स्टार्ट हर मैच में मिला है लेकिन कन्वर्ट अभी नहीं कर पा रही है, अपने इनिशियल स्टेज पे ही है करियर के, तो कंसिस्टेंसी तो है लेकिन टेम्परामेंट उतना ज्यादा नहीं है फिलहाल के लिए। स्लो पिच है इस वजह से मैं कहूंगा आप इनको छोड़ दीजिएगा, वैसे बैटिंग विकेट की ये काफी अच्छी प्लेयर है। फिर आती है डैनियल व्हाइट, तो 161 मैचेस की 140 इनिंग्स में 2869 रन है, 22 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट है, 46 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म काफी सही चल रहा है, आप कवर करके चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन बैटिंग सेक्शन में आपको ऐसे भी प्लेयर्स मिलेंगे जो आपको बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इनको एवरेज ही पिक लेके चल रहा हूँ, स्लो विकेट भी रहेगा तो वहां पे ये उतना अच्छा खेलती नहीं है, तो फिलहाल के लिए ये एवरेज ही पिक रहेंगी। फिर आती है नैट सिवरब्रंट, तो 123 मैचेस की 119 इनिंग्स में 2515 रन है, 26 का एवरेज, 117 का स्ट्राइक रेट है, 87 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म
ठीक ठाक ही चल रहा है, बैटिंग से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी है, लेकिन बॉलिंग में ये एक स्ट्राइक बॉलर है, आपको कभी भी अच्छे खासे विकेट्स दिला के जा सकती हैं। साथ ही साथ बैटिंग भी इनकी उतनी ही अच्छी है, तो आप कवर करके जरूर चलिए। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो जाती है। फिर आती है हेदर नाइट, तो 120 मैचेस की 108 इनिंग्स में 2073 रन है, 25 का एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट है, 21 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें अगर लास्ट के कुछ मैचेस की, तो 146 का ही अच्छा स्कोर आया है, लेकिन ऐसी विकेट पे जितने भी बैटिंग सेक्शन में प्लेयर्स मेंशन है, सबसे अच्छी बैट्समैन यही है। स्लो विकेट पे भी ये आराम से अपना गेम खेल सकती हैं। अगर ये बॉलिंग बैकअप देती तो ये अच्छी ऑप्शन हो जाती, लेकिन फिलहाल के लिए बॉलिंग रिसेंट मैचेस में कर नहीं रही है, तो आप आराम से इनको छोड़ सकते हैं या ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। आप स्मॉल लीग में इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पे ट्राई कर सकते हैं। फिर आती हैं एलिस कैप से, तो 35 मैचेस की 33 इनिंग्स में 681 रन है, 22 का एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट है, 5 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक ही चल रहा है और स्लो विकेट्स पे ये ज्यादातर फ्लॉप ही रहती हैं। लेकिन एक और फैक्टर है इनके साथ कि अगर ये बॉलिंग कर गई तो वहां पे विकेट लेने के चांसेस रहेंगे, और अगर पिच स्लो हुआ तो हो सकता है ये 1 से 2 ओवर बॉलिंग कर भी जाए। लास्ट मैच में भले ही इन्होंने बॉलिंग ना करा हो, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मैच में शायद 1 से 2 ओवर करने चाहिए इनको। फिलहाल के लिए ये एवरेज ही पिक रहेंगी। अगर ये एज अ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन खेलती है तो इनको जरूर कवर करके चलिएगा। फिर आती है एमी जोन्स, तो 108 मैचेस की 89 इनिंग्स में 1527 रन है, 21 का एवरेज, 121 का स्ट्राइक रेट है। बात करें लास्ट के कुछ मैचेस की, तो बैटिंग उतना आ नहीं रहा है और फॉर्म भी कुछ उतना ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा इनके साथ, और विकेट कीपिंग सेक्शन में यही सबसे अच्छे पिक है, तो आपको इनको कवर करके चलना मैंडेटरी हो जाता है। जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है डैनियल गिब्सन, तो 19 मैचेस की 14 इनिंग्स में 140 रन है, 15 का एवरेज है, 126 का स्ट्राइक रेट है, 9 विकेट्स ले रखे हैं। लेकिन बॉलिंग उतना ज्यादा इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि स्पिनर्स ही ज्यादा बॉलिंग डालेंगे और बैटिंग भी आने के चांसेस कम है, तो आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है चार्ली डीन, तो 30 मैचेस की 11 इनिंग्स में 130 रन है, 18 का एवरेज, 112 का स्ट्राइक रेट है, 38 विकेट्स ले रखे हैं। और इंग्लैंड की सारी स्पिनर्स जो हैं वो अच्छी पिक रहेंगी, इंक्लूडिंग चार्ली डीन, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। और हो सकता है डेथ में भी एक आध ओवर लेके आ जाए, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। वाइस कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए ये सबसे अच्छी ऑप्शन हो सकती है। फिर आती है सोफी एक्लेस्टोन, तो 87 मैचेस में 126 विकेट ले रखे हैं। बात करें अगर लास्ट 5 T20 मैचेस की, तो टोटल इन्होंने 7 विकेट ले रखे हैं, और ऐसी पिचेस पे ये धमाल मचा सकती हैं, अच्छे खासे विकेट्स लेके जा सकती हैं, और साथ ही साथ बैटिंग बैकअप भी देती हैं, तो आप जरूर कवर करके चलिए। सबसे अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए ये इस मैच में। सेरा ग्लेन, तो 65 मैचेस की 18 इनिंग्स में 133 रन है, 19 का एवरेज है, 119 का स्ट्राइक रेट है, 82 विकेट ले रखे हैं। रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, और स्लो विकेट पे ये भी आपको अच्छे खासे विकेट दिला के जा सकती हैं, तो इनको भी जरूर कवर करके चलिए, अच्छे पिक रहेंगी आपके लिए। फिर आती है लिंडसे स्मिथ, तो 14 मैचेस में 17 विकेट ले रखे हैं, और बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो टोटल 4 विकेट्स है, लेकिन ये भी ऐसे विकेट पे आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। बहुत सारी T20 लीग्स खेलती हैं, वहां अच्छा भी परफॉर्म करती हैं, तो ये अच्छे पिक रहेंगी आपके लिए, इनको जरूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो एमी जोन्स आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन में अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिर चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ, तो यहाँ से आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे जो अच्छे रहेंगे। डैनियल व्हाइट आप कवर कर सकते हैं, लॉरा वोल्डवॉट आप कवर कर सकते हैं, हेदर नाइट आप कवर कर सकते हैं, और तास्मिन ब्रिट्स भी आप कवर कर सकते हैं, और मिया बाउचे भी आप कवर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से लॉरा वोल्डवॉट के साथ जा रहा हूँ। फिर चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो यहाँ से नैट सिवरब्रंट आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी, मारिजान कैप आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी, क्लोई ट्रेयन आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी, सुने लुइस भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन बन जाती है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। नीचे और कोई उतना अच्छा पिक रहेगा नहीं। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे सोफी एक्लेस्टोन मैंडेटरी पिक हो जाती है आपके लिए, सेरा ग्लेन आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, चार्ली डीन आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, एन मबाला और लिंडसे स्मिथ भी आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है। तो सोफी एक्लेस्टोन को फिलहाल मैं कैप्टनसी ऑप्शन में कवर करके चल रहा हूँ, क्योंकि पिच जो है वो स्पिन फ्रेंडली रहेगी। उसके बाद वाइस कैप्टनसी में मैं
नैट सिवर ब्रांड को लेकर चल रहा हूँ। आप चाहें तो मैरिजान कैप को भी एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन रख के चल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब वाले चैनल क्रिक टाइम ऑफ टैलेंट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहां पे जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का नॉलेज बढ़ता है, और साथ ही साथ प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है। और फिर उसके हिसाब से जब आप अपनी टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव टीम बना पाते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।